श्री राम लक्ष्मण को सीता की रक्षा का दायित्व सौंपकर मारीच रूपी स्वर्ण मृग के पीछे वन की ओर निकल पड़े। वो मृग बड़ा ही मायावी था। वो कभी श्री राम की आंखों के सामने आ जाता तो कभी अचानक उनकी आंखों से ओझल हो जाता। इस तरह वो उन्हें आश्रम से बहुत दूर लेकर चला गया। तब श्री राम समझ गए, ये कोई साधारण मृग नहीं, अवश्य ही ये कोई राक्षस है। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक तीव्र बाण उस मृग पर छोड़ दिया। वो बाण सीधा मारीच के हृदय में जा लगा और वो जोर से उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे ही बाण लगा, वो अपने असली राक्षसी रूप में आ गया और मरते मरते जोर से चिल्लाया, हे सीते, हे लक्ष्मण। उधर आश्रम में जैसे ही ये आवाज गूंजी, सीता का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा ये आवाज स्वयं श्री राम की है। घबराकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम तुरंत जाओ, प्रभु अवश्य ही किसी भयंकर संकट में है, वो हमें पुकार रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण शांत खड़े रहे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, आप चिंता न करें, इस संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो श्री राम को परास्त कर सके। वे शीघ्र ही लौट आएंगे। सीता की चिंता अब क्रोध में बदलने लगी। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, लक्ष्मण, तुम अपने भाई के सच्चे हितैषी नहीं लगते। इस संकट में भी तुम उनकी सहायता के लिए नहीं जा रहे। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में पाप है। तुम श्री राम का अनिष्ट चाहते हो और मुझे पाना चाहते हो। ये सुनते ही लक्ष्मण का हृदय कांप उठा। उन्होंने दुख भरे स्वर में कहा, माता, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, परंतु ऐसे कठोर और अनुचित शब्द ये मेरे कानों में पिघले हुए लोहे के समान लग रहे हैं। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भैया श्री राम ने आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा है। लेकिन सीता अब अडिग हो चुकी थी। उन्होंने क्रोध में कहा, यदि तुम अभी नहीं गए तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं श्री राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। अब लक्ष्मण के पास और कोई विकल्प नहीं रहा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपका कल्याण हो, मैं अभी भैया के पास जाता हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण भारी मन से आश्रम छोड़कर चले गए। अगर ये प्रसंग आपको भावुक कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी विस्तार से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।